कि शिव के त्रिशूल से बचबा, इंद्र के वज्र से बचबा, यम के दंड से बचबा, लेकिन ब्राह्मण के शराप से न बचबा। चंद्रलोक पर भाग के चल जाबा, लकड़ी लेखा धह धह जड़ जाबा। तो तुम कहते हो ये बैकवर्ड को, कोयरी कुम्हार चमार दुसाध को तुम भयभीत करते हो, कानू कलवार को तुम भयभीत करते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, यम के दंड से बचोगे, लेकिन ब्राह्मण के शराप से नहीं बचोगे। तो 712 में कटा गए, पिटा गए, लूटा गए, 1026 में कटा गए, पिटा गए, लूटा गए, फिर 1193 में कटा गए, पिटा गए, सोने चांदी का देवी दुर्गा फिर लूटा गया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में, उसमें कटा गए, पिटा गए, लूटा गए। तो किसी ब्राह्मण को कष्ट नहीं हुआ कि गजनी गोरी को शराप देता तो बॉर्डर के उसी पार लकड़ी लेखा धर धर जड़ जाता। ये शराप किसके लिए थे? यहाँ के कोयरी कुम्हार चमार दुसाध कानू कलवार के लिए। मुगल पर इनका शराप नहीं चला। इनके शास्त्रों में लिखा है, देवाधीन जगत सर्वे, देवताओं के अधीन संसार है, जगत है, धरती है। देवाधीन जगत सर्वे, मंत्राधीन देव च, ते मंत्रा ब्रह्मण धीने तस्मात् ब्रह्मण देवता। सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है। मैं मान ली ईश्वर शास्त्र के अधीन है और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सबके देवता हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से मेरे साथ अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं और आज उनसे जानेंगे कि क्या श्राप और वरदान क्या होता है। क्या किसी को श्राप दिया जाता है तो श्राप उस पर पड़ जाता है या नहीं पड़ता है, या वरदान दिया जाता है तो क्या वरदान सही साबित होता है या क्या होता है। इस पे हमारे समाज के लोगों को समझाइए और उनको बताइए कि क्या हकीकत है, क्योंकि हमारे समाज के लोग श्राप और वरदान से डरते हैं और शायद इसी डर के कारण अपने यहाँ पूजा पाठ जैसे तमाम जो गतिविधियाँ करते हैं और पंडित जी को दान अगर न भी होता है तो इस डर से देते हैं कि कहीं पंडित जी शराब दे देंगे तो हमारा सारा अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। तो इस पे हमारे समाज के लोगों को आप क्या कहना चाहें? ये श्राप और वरदान के संबंध में जिस तरह से समाज इसको इस तरह से खौफ समझ गया है, खौफनाक विषय समझ गया है कि रियल में ब्राह्मण के शरापने पर ब्राह्मण देवता के देवता हैं। जब ब्राह्मण को देवता के देवता जब इंसान समझ लेता है तो उसी जगह वो परलाई कर जाता है, उसी जगह वो आउट ऑफ सेंस हो जाता है, उसके पास कोई सेंस बचता नहीं। जैसे कि इनके शास्त्रों में लिखा है, देवाधीन जगत सर्वे, देवताओं के अधीन संसार है, जगत है, धरती है। देवाधीन जगत सर्वे, मंत्राधीन देव च, ते मंत्रा ब्रह्मण धीने तस्मात् ब्रह्मण देवता। सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है। मैं मान ली ईश्वर शास्त्र के अधीन है और शास्त्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सबके देवता हैं, मतलब देवता के देवता हैं। और इनके शास्त्रों में ये बात वर्णित है, लिखी हुई है कि शिव के त्रिशूल से बचबा, इंद्र के वज्र से बचबा, यम के दंड से बचबा, लेकिन ब्राह्मण के शराप से न बचबा। चंद्रलोक पर भाग के चल जाबा, लकड़ी लेखा धह धह जड़ जाबा। ये बताइए कि इतना बड़ा खौफनाक भय देना समाज पर, और जो समाज सदियों से, हजारों वर्ष से शिक्षा से दूर, ज्ञान से दूर, विज्ञान से दूर रहा हो, उस समाज में तो कूट कूट करके भरा गया कि जब शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, यम के दंड से बच जाओगे लेकिन पंडित के शराप से नहीं बचोगे, मतलब कि बुलडोजर से बच जाओगे और रोलर से बच जाओगे, परमाणु बम से बच जाओगे, लेकिन ब्राह्मण से नहीं बचोगे। उसको अनवाइड कर दोगे, नाखुश कर दोगे, तो कहीं उस शराप दिया था तो भाई कहीं रहोगे धरती में, किसी बिल में रहोगे, किसी आकाश पाताल में रहोगे, तुम लड्डू के तरह चू जाओगे। इतना खौफ जिस समाज को दिया गया हो, लेकिन जिस समाज में ये खौफ नहीं हुआ, अगर यही खौफ सही है इनका,
तो 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 फौज लेके सबसे पहले भारत में मुगलों का आगमन हुआ 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6,000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोल दिया। जो ब्राह्मण था सारे काट दिए गए और लुटा गए, मंदिर मस्जिद से सब देवी देवता कबाड़ के ले गया। फिर 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 फौज लेके पंजाब राजस्थान होता हुआ गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणवाद के ब्राह्मणवाद के प्रबल सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 3 लाख क्षत्रिय सेना हार गए। सभी ब्राह्मणों को गजरा मूली की तरह काट दिया। हिस्ट्री में मैं पढ़ा हूँ, सारे लोग मेरे उम्र के थे उस समय, सिलेबस में हिस्ट्री में ये बात थी। 80 को खच्चर गधा ऊँट पर लाद करके सोमनाथ के मंदिर के हीरा जवाहरात ले गया गजनी। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान की 80,000 फौज धूल चाट के हार गई। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में, मैं तराइन में जा कर के देखा। तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। तो तुम कहते हो ये बैकवर्ड को, कोयरी कुम्हार चमार दुसाध को तुम भयभीत करते हो, कानू कलवार को तुम भयभीत करते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बचोगे, लेकिन ब्राह्मण के शराब से नहीं बचोगे। तो 712 में कटा गए, पिटा गए, लूटा गए। 1026 में कटा गए, पिटा गए, लूटा गए। फिर 1193 में कटा गए, पिटा गए, सोने चांदी का देवी दुर्गा फिर लूटा गया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में, उसमें कटा गए, पिटा गए, लूटा गए। तो किसी ब्राह्मण को कष्ट नहीं हुआ कि गजनी गोरी को शराब देता तो बॉर्डर के उसी पार लकड़ी लेखन धर जड़ जाता। ये शराब किसके लिए थे? यहाँ के कोयरी कुम्हार चमार दुसाध कानू कलवार के लिए। मुगल पर इनका शराब नहीं चला, अंग्रेज पर शराब नहीं चला, सिर्फ यहाँ के दलित पिछड़ों पर इनका शराब। हिंदू बना करके, जब तक हिंदू बने रहेंगे तब तक इनका शराब खूब चलेगा। ये वीटाजाइम के तरह पचा देगा हम लोगों को। जैसे कोई पेट में बदहजमी हो जाने के बाद खाओ ये एंजाइम, तुरंत पच जाएगा। अंग्रेज के लिए एंजाइम था। अंग्रेज मार जूता के रौंद दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और यहीं का ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी और हत्या और बलात्कार के जुर्म में फांसी की सज़ा हुई 1775 में। इसी एक्ट के अनुसार तो उस समय सारे हिंदुस्तान के ब्राह्मण सहम गए, डर गए कि अंग्रेज अब हमको नहीं छोड़ेगा। तब यह आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन का बिगुल इन लोगों ने बजाया। तो ये ब्राह्मण को सूली पर जब बंगाल के ब्राह्मण नंद कुमार देव को हत्या और बलात्कार के जुर्म में, तो वो शराब देना चाहिए सारे ब्राह्मण को मिल के कि टोटल भारत के ब्रिटिश हुकूमत जोर के धौस जाता। ये गजनी गोरी, अकबर, हुमायूं, बाबर, टीपू सुल्तान, सब चूँकि उनके यहाँ शराब का कोई प्रतिष्ठा है। शराब तो टोटल ढोंग का विषय है, टोटल अर्थहीन, मतलब कि अविवेकियों का ये उपज है और अविवेकी लोग ही इसको ढोते हैं। पदार्थवादी लोग शराब और वरदान को नहीं ढोते। शराबे का नतीजा था। जापान में तो कोई नहीं, अंग्रेज तो इनके शराब वरदान को जूता से ठोकरा दिया कि 1919 में अंग्रेज ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। इससे बड़ा धमाका अंग्रेज, इससे बड़ा जूता अंग्रेज और क्या चलाएगा। एक भी ब्राह्मण को कह दिया कि सब खारिज करो, एक भी ब्राह्मण योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ के दलित पिछड़ा जोग मान करके ढो रहा है। फिर यहाँ अंग्रेज इनके आचरण को, व्यवहार को देख के समझ गया कि बहुत पाखंडी ढोंगी है, तो वो समझ गया। आज भी पिछड़ा वर्ग के मस्तिष्क में ब्राह्मण घुसा हुआ है, हिंदू मुस्लिम करके चल रहा है, आइए अपना ढो रहा है। ब्राह्मण, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा
तो ब्रिटेन के लाखों आदमी का निधन वहाँ हुआ, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल इंटरनेशनल कमेंट किया और ये कहा कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे, अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बादे करना था तो परमाणु बम क्यों गिराया? भारत से 4 गो ब्राह्मण लेके जापान में क्यों नहीं बसा दिया, उसका सर्वनाश कर देता। तो 4 ब्राह्मण पूरे जापान को बर्बाद कर सकता है चर्चिल के शब्दों में। और जिस देश में अगुआरा पछुआरा ब्राह्मण बसा हुआ है, यहाँ का बैकवर्ड कितना लायक है कि नालायक है कि अंगना में बोला करके बेटा बेटी के शादी कराता है और सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहा कि उस पर कॉन्फिडेंस करता है। इन सारे ढोंगों को, शराप बरदान के सारे तिक्रमों को अंग्रेज मुसलमान समझ